बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल यूपीआई पेंशन न्यूज़ अपडेट। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है यूपीआई पेंशनर्स मुतवज्जे हों, यूपीआई पेंशनर्स के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट। टॉपिक के जाने पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। यूपीआई पेंशनर्स के हवाले से लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। यूपीआई फरोग़ गुर्बत का इदारा मुल्क में मौजूद तकरीबन 75 मिलियन रस्मी और गैर रस्मी अफरादी क़ुव्वत में से एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन यूपीआई के पास सिर्फ 9.8 मिलियन कारकुनान रजिस्टर हैं और ये पाकिस्तान को दुनिया भर में वाहिद ऐसा मुल्क होने का एजाज़ देता है जिसके कौमी इदारे अपनी 90% अफरादी क़ुव्वत को बुढ़ापे के फ़वाइद के कानूनी हक़ से महरूम कर देते हैं। यूपीआई ने तकरीबन 65 मिलियन कारकुनों को यूपीआई के फ़वाइद के दायरे से बाहर रखा हुआ है। क्या यूपीआई को एक मौसर इदारा बनने के लिए बुनियादी तौर पर इस्लाहात की जा सकती हैं जो कि पाकिस्तान में हर शहरी की पेंशन की ज़रूरियात की शनाख्त, रजिस्ट्रेशन और फराहम कर सके। ये सब बहुत आसानी से किया जा सकता है। मौजूदा यूपीआई का इदारा एक ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है जिसमें नए आइडियाज़, टेक्नोलॉजी या तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं है। यूपीआई के मौजूदा निज़ाम के साथ ज़्यादा वक्त लगाना पीआईए या स्टील मिल जैसे खसारे के इदारों में मज़ीद पैसा लगाने के मुतरादिफ है। यूपीआई की मौजूदा हालत को बेहतर बनाने के लिए बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की तश्कील नौ की जानी चाहिए। इसमें 16 की बजाय 8 अरकान हों जिसमें वफाकी हुकूमत का सिर्फ एक नुमाइंदा हो यानी कि चेयरपर्सन यूपीआई, जबकि बाकी अरकान का इंतखाब प्राइवेट सेक्टर से उनकी मैनेजमेंट, सरमायाकारी, आईटी और कानून में महारत की बुनियाद पर किया जाना चाहिए। यूपीआई को यूनिवर्सल स्कीम करार देना चाहिए और पेंशन को हर कारकुन का बुनियादी हक करार देना चाहिए, चाहे वो सनती, तिजारती, ज़रूरी, घरेलू, मुस्तकिल, आरजी, बाकायदा या कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम हो। उसका इतलाक हर आजिर पर होना चाहिए, चाहे उसके पास सिर्फ एक ही मुलाजिम हो। एक बेरोज़गार या सेल्फ एम्प्लॉयड खुद रोज़गार फ़र्द को भी ज़ाती तौर पर मतलूबा रकम में अपना हिस्सा डालकर रजिस्ट्रेशन का अहल होना चाहिए और इस तरह से 18 साल से ऊपर का हर पाकिस्तानी शहरी कौमी पेंशन स्कीम का हिस्सा बन सकेगा। यूपीआई रजिस्ट्रेशन को इंतहाई आसान और नात्रा से मुंसलिक किया जाना चाहिए। यूपीआई रजिस्ट्रेशन नंबर एक फ़र्द के कौमी शनाख्ती कार्ड जैसा ही होना चाहिए। यूपीआई के इदारे को एक ऐसा ऑनलाइन डेटाबेस तैयार करना चाहिए जिसमें पाकिस्तान के हर रजिस्टर्ड शहरी के नाम, कौमी शनाख्ती कार्ड, फ़ोन नंबर, आजिर का नाम, माहाना यूपीआई की शराकत दारी और CNIC कौमी शनाख्ती कार्ड के ज़रिए की गई कुल शराकत की तफसीलात भी मौजूद हों। यूपीआई का मौजूदा डेटाबेस गैर फ़ाल है और इसी तरह यूपीआई की माहाना शराकत की शरह को पूरे पाकिस्तान में मेयारी बनाना चाहिए ताकि मुलाजमतों या मुकामात को तब्दील करने वाले कारकुनों के लिए बगैर किसी रुकावट के अदायगी की जा सके। तजवीज़ करदा शरह कम अज़ कम कानूनी उजरत का 7% है जिसमें 5% आजिर और 1% मुलाजिम और 1% सदर या रियासत को देना चाहिए और इस तनासब को कम अज़ कम कानूनी उजरत में तब्दीली के साथ मुंसलिक और तब्दील किया जाना चाहिए। हर फर्द की माहाना पेंशन खुद ब खुद उसके बैंक या फ़ोन अकाउंट में SPP के आसान मोबाइल अकाउंट की तरह मुंतकिल हो जानी चाहिए और कारकुन को हर महीने की 10 तारीख तक एक खुदकार SMS मौसूल होना चाहिए ताकि उस बात की तस्दीक हो सके कि आया उसकी तरफ से यूपीआई का कंट्रीब्यूशन जमा हुआ है या नहीं। SMS में जमा कराई की ताज़ा तरीन रकम के साथ साथ मजमूई जमा शुदा रकम की भी तस्दीक होनी चाहिए। यूपीआई में कंट्रीब्यूशन जमा करने को बगैर किसी ट्रांसफ़र फ़ीस या बैंक का चक्कर लगाए बगैर नुमाया तौर पर आसान और इलेक्ट्रॉनिक तौर पर फ़ाल किया जाना चाहिए
اور کینیا کی انتہائی کامیاب ایم پیسہ موبائل فون پر مبنی پینشن اسکیم کی ایک ایسی چیز ہے جس کی پاکستان تقلید کر سکتا ہے۔ 60 سال کی عمر کو پہنچنے پر ہر کارکن کو یہ اختیار دینا چاہیے کہ وہ یا تو عام ماہانہ پینشن کا انتخاب کرے یا اس کی شراکت کے پورے عرصے کے دوران جمع ہونے والی یکمشت رقم کو قبول کرے۔ اگر کارکن یکمشت رقم کا انتخاب کرتا ہے تو فوری طور پر اس فرد کے بینک اکاؤنٹ میں یہ رقم بغیر کسی سفارش یا بھاگ دوڑ کے جمع ہو جانا چاہیے۔ اور اس وقت UBI کو اس کے سمجھوتہ شدہ رجسٹریشن اور کلیکشن سسٹم کی وجہ سے نقصان اور غیر فعالیت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس میں UBI کے انسپکٹر ہر فیکٹری کا دورہ کرنے اور انڈر دی ٹیبل سودے کرتے ہیں، اور اس لیے کسی بھی انسپکٹر کو کسی آجر کے پاس نہیں جانا چاہیے اور UBI کے پورے نظام آجر اور ملازمین کو ڈیجیٹل طور پر انجام دینا چاہیے اور اس کی نگرانی کی جانی چاہیے، اور تمام ادائیگیوں کو ہر مہینے کی 10 تاریخ تک الیکٹرانک طور پر تاخیر کی ادائیگی کے روزانہ جرمانے کے ساتھ UBI کو منتقل ہونا چاہیے۔ اگر کسی مہینے کی 30 تاریخ تک UBI کی ادائیگیاں نہیں کی جاتی تو آجروں کے لیے قید کی سزا بھی متعارف کرائی جانی چاہیے، اور ریاست کے لیے اپنے کارکنوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے یہی واحد طریقہ ہے۔ تو یہ تھی UBI پینشنرز کے حوالے سے بریکنگ نیوز اپڈیٹ جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی۔ ویڈیو کو لائک کر لیں، شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔